Thank you very much, Anjana ji, Honorable Vice Chancellor of the University, Professor Raghavendra Prasad Tiwari ji, पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल कोतकर जी, जिन्होंने आज कॉन्वोकेशन का एड्रेस हमें दिया है, बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई हैं उन्होंने, उनका मैं विशेष तौर से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और डाइस पे बैठे हुए डिग्निटरीज और मेरी यूनिवर्सिटी के परिवार के आप सभी लोग, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स टू ऑल। मुझे कहा गया कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको कुछ बातें कहूँ, आशीर्वाद कहा है उन्होंने। मैं तो विद्यार्थी बन गया हूँ, मैं आशीर्वाद नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं 58 में स्कूल टीचर के तौर पे अपना कैरियर शुरू किया था इन 1958। 2002 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एज प्रोफेसर रिटायर हो गया। उसके बाद मैं फिर विद्यार्थी बन गया, आपकी तरह रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने कभी यूजीसी का प्रोजेक्ट ले लिया, कभी एचआरडी का ले लिया, कभी पंजाबी यूनिवर्सिटी का। तो मैं इस रूप में आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ। जो कुछ मैंने इस देश की जो परंपरा है, आजकल मैं काम कर रहा हूँ अपने तौर पर ही, रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने सेल्फ मेड किया हुआ है, वो है इंडिक सिविलाइजेशन एंड इट्स धर्म ट्रेडिशंस। भारतीय सभ्यता की बात आज मैं जब देख रहा था कि हमारी इस यूनिवर्सिटी में आज उसी तरह देश विदेश से पढ़ने के लिए आ जा रहे हैं, डिग्रीज हासिल कर रहे हैं। मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही थी और याद आ रही थी कि प्राचीन काल में हमारा देश ज्ञान गुरु रहा है, वर्ल्ड टीचर रहा है। और तक्षशिला और दूसरी जो हमारी हमारे विश्वविद्यालय रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ रहे हैं, उन दिनों में जब दुनिया स्कूलों में भी पढ़ना नहीं जानती थी। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। और आज मुझे लगा कि हमें अपने देश की उस ज्ञान परंपरा को विचारने की ज़रूरत है। जो मेरे साथी दूसरे देशों से आए हैं, उनको मेरा अनुरोध है कि वो इंडिक सिविलाइजेशन की जो बेसिक बात है उसको समझें। और अपने देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपने देश की उस सभ्यता को जाने, पहचाने, क्योंकि हमारी सभ्यता में दो बातें हैं कि ये ज्ञान की सभ्यता है। इसे मतलब सिविलाइजेशन एंशिएंट एंड कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन है, और इसमें तो ज्ञान को ही केंद्र में रखा गया है। और भगवत गीता में जैसे आता है ना कि ज्ञानम सर्वम शब्देन भास्ते, उसमें आता है कि मैं बीच में भूल जाता हूँ 85 साल की उम्र में। तो ज्ञान की बात को मैं उसमें अगर कहूँ तो उसमें गुरु नानक देव क्या कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान तो एक ऐसा सुरमा है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। आज दो बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो विद्या है, एजुकेशन को हम विद्या भी कहते हैं। एजुकेशन तो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विद्या ग्रहण करते हैं। विद्या के बारे में दो सूत्र हैं विष्णु पुराण में, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। दो सूत्र ही आप समझ लें, पता चलेगा कि विद्या का हमारा जो भारतीय जो मकसद है वो क्या है। उसमें आता है कि सा विद्या या विमुक्त है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो हमें लिबरेट करती है। और आप देखिए कि गुरबाणी में भी यही बात है
विद्या विचारी तब परोपकारी। तो हमारा एजुकेशन ग्रहण करने का सिर्फ प्रोफिशिएंसी ग्रहण करना नहीं है, ज्ञान के जो अलग अलग अनुशासन हैं, डिसिप्लिन्स हैं, उनमें हम डिग्री ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो हमारी परंपरा ने जो हमें दुनिया को जीने का रास्ता दिखाया है, उसमें तो दूसरी बात भी है। वो विष्णु पुराण में दूसरा, उस सूत्र का दूसरा हिस्सा है, तत्कर्म यत न बंधाए, कि कर्म वो है जो बंधन में नहीं डालता। गुरबाणी में तो देखिए 50 साल से जब गुरबाणी पढ़ता हूँ मुझे शास्त्रों की बातें याद आती हैं, और शास्त्र पढ़ता हूँ गुरबाणी याद आती है। और हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि कर्म करत होवत न कर्म, कर्म करो लेकिन उसके बंधन में मत पड़ो। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमें एजुकेशन का जो असली मकसद है वो अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देने का है, वो एक ऐसी जीवन शैली ग्रहण करने का है जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक छोटे से शब्द में परिभाषित कर दिया है। इसी बात को वो कैसे कहते हैं कि हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं रे मन ऐसो कर सन्यासा। आप कहोगे ये तो सन्यास की बात है, लेकिन गुरुजी ने सन्यास की परिभाषा जो दी है वो बहुत समझदार एक बात है। रे मन ऐसो कर सन्यासा सदन सबे, बन से सदन सबे कर समझो, कि ऐसा सन्यास कर, अपने मन को कह रहे हैं, किसी को और को उपदेश नहीं दे रहे। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। कि जितने तुम्हारे महल बंगले हैं उनको जंगल की तरह समझो और अपने मन में उदासीनता की भाव पैदा करो। ये एक वे ऑफ लाइफ है कि हम इस संसार में रहते हुए उससे मुक्त होकर रहते हैं। और उसमें एक खूबसूरत बात आती है कि ज्ञान गुरु आत्म उपदेश। गुरु ज्ञान है, व्यक्ति नहीं। ज्ञान गुरु आत्म उपदेश। और उसके बाद नाम विभूत लगो, कि मतलब है कि अगर आपने जीवन जीने का एक रास्ता अपनाना है तो वो है कि हम इस संसार में रहते हुए उससे निर्लिप्त भावना से जिए। तो ये दो बातें, ज़्यादा लंबी बातों में अगर मेरे अंदर टीचर जाग पड़ा तो फिर 45 मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं अपनी भूमिका, अब मैं चांसलर की भूमिका के रूप में उसको संक्षेप करते हुए यही कहूँगा कि प्यारे दोस्तों, जो बाहर से जो लोग आए हैं वो हमारी सभ्यता को देखें, क्योंकि हमारी सभ्यता प्लूरलिस्टिक है, ये बहुलतावादी है। हम दूसरों को कहते हैं कि आप अपनी जीवन शैली में जियो, हमें भी जीने दो। कि जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक का सुरति जेते हैं जी, सूरत भी होना कोई न की, कि सभी जीवों की सुरति एक है और जैसी सूरत तेहा तेन राह। ये सूत्र है आज हमें समझने की। जितनी सिविलाइजेशनल क्लैशेस होती हैं, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसका आधार लैक ऑफ डायलॉग है। हमारी सभ्यता ने डायलॉग के ऊपर जोर दिया है कि दूसरे को देखो, समझो। जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। कुछ सुनना और कुछ कहना, ये डायलॉग है। और आप ग्रेजुएट्स बने हैं, आप अपनी जो शिक्षा से आपने डिग्रियां ग्रहण की हैं, लेकिन ये विद्या का जो असली मनोरथ है वो लिबरेट करना है, एक ऐसे मानव की रचना करना है जो लिबरेटेड बीइंग एंड इंटेग्रेटेड बीइंग। इतनी बात
मैं समझता हूँ कि आशीर्वाद समझ लो या मेरे कोई राय समझ लो। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I invite Honorable Vice Chancellor to request worthy Chancellor to declare the convocation closed. Honorable Chancellor, sir, please declare the convocation closed. I declare the convocation closed. Honorable Vice Chancellor, please felicitate the Chief Guest. Honorable Vice Chancellor, please felicitate the Chancellor. Now I call upon Professor B.P. Garg, Controller of Examination, to propose vote of thanks on behalf of the University. Good afternoon and congratulations on the successful completion of the 7th convocation of the University. I, on the behalf of the Central University of Punjab, would like to express my heartiest gratitude to esteemed Chief Guest, Padma Vibhushan, Dr. Anil Kakotkar ji, former Chairman, Atomic Energy Commission, for taking out time from his busy schedule to join us on this day. Sir, your learned views expressed through convocation address are invaluable for all of us. I hope the young faculty and the students will work on the concept of silas and akruti introduced by you to achieve your dream. We are thankful to our worthy Chancellor, Professor Jagbir Singh ji, for presiding over this event. Your presence to bless the fresh graduates of the university is a moment they will cherish throughout their lives. Your words of wisdom and your astute guidance is the cornerstone of the progress and